नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। सिंह राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी पर माँ लक्ष्मी का सदा आशीर्वाद बना रहे और आप सभी कुशल मंगल हो। प्रिय सिंह राशि वालों, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमोद गुरुजी आप सभी का स्वागत करते हैं आपके चैनल पर। तो आज का प्रोग्राम बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इस प्रोग्राम में हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी देंगे कि दशहरे से पहले ऐसा क्या बड़ा परिवर्तन होगा, किस प्रकार जीवन में सुख समृद्धि की नींव रखी जाएगी, किस प्रकार ग्रह परिवर्तन कर आपको पूरे माह प्रभावित करेंगे या सकारात्मक प्रभाव देंगे, किस प्रकार धन प्राप्ति के योग खुलेंगे, किस प्रकार जीवन में करियर के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में प्रभाव रहेगा। तो प्रिय सिंह राशि वालों, जब जीवन में ग्रहों का परिवर्तन का प्रभाव देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं जो ग्रह सकारात्मक प्रभाव देते हैं तो वह व्यक्ति को लगातार सफलता की ओर बढ़ाते हैं, बड़ी सफलता की ओर बढ़ाते हैं और व्यक्ति लगातार बड़ी सफलता की ओर बढ़ता है और धन प्राप्ति के योग बनते हैं, क्योंकि इस माँ लक्ष्मी और गणेश जी भगवान का आपके ऊपर आशीर्वाद बनने जा रहा है। प्रिय सिंह राशि वालों, इस महत्वपूर्ण प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि दशहरा से पहले किस प्रकार ग्रह आपके जीवन में प्रभाव दे रहे हैं, क्योंकि इस माह बड़े बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। ग्रहों के राजा सूर्य जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं, राशि परिवर्तन करेंगे। बुध जो कि ग्रहों के युवराज हैं, राशि परिवर्तन करेंगे। इस माह मंगल राशि परिवर्तन करेंगे। ग्रहों के धन के कारक शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे, जो कि सौंदर्य के कारक होते हैं। प्रिय सिंह राशि वालों, बुध जो कि आपके धन भाव में बैठे हुए हैं, परिवार के भाव में बैठे हैं, वाणी के भाव में बैठे हुए हैं और बुध वाणी के ही कारक भी होते हैं। बुध 3 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे और मंगल के साथ आपका तीसरा भाव देखेंगे। तीसरा भाव साहस और पराक्रम का भाव होता है, शुक्र का घर होता है। मंगल पहले से ही विराजमान है। मंगल साहस और पराक्रम के स्वामी होते हैं। जब मंगल का प्रभाव होता है तो व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। व्यक्ति हौसलों को बुलंद रखता है। यहाँ पर देखा जाए तो बुध का आना, क्योंकि बुध व्यापार के क्षेत्र के दाता होते हैं, नौकरी से संबंधित कार्यों में सफलता देखने को मिलती है। वाणी के कारक होते हैं, व्यक्ति को मधुर भाषी बनाते हैं, व्यक्ति को चतुर बनाते हैं। व्यक्ति अपनी भाषा से शत्रु को भी अपना मित्र बना लेता है, क्योंकि भाषा का सबसे अधिक महत्व होता है जीवन में। हमारी भाषा और हमारा व्यवहार ही शत्रु को मित्र बना लेता है और मित्र को ही शत्रु भी बना देता है। अगर हम अच्छा व्यवहार करते हैं और बुध का प्रभाव होता है, व्यक्ति मधुरभाषी बनता है, चतुर बनता है और वह अपने कार्य को सफलता की ओर बढ़ाता है। अगर आपका व्यापार साझेदारी में है तो उनके लिए भी समय बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि यह समय सोने पर सुहागा हो जाता है, क्योंकि तीसरे भाव में बैठकर बुध अपनी सप्तम दृष्टि से आपके भाग्य के भाव को भी देखेंगे और जब भाग्य के भाव को देखते हैं तो व्यक्ति को भाग्यशाली भी बनाते हैं। धार्मिक कार्यों में सफलता देखने को मिलती है, कोई धार्मिक कार्य आपका अनुष्ठान पूरा होता है। प्रिय सिंह राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव भी इस माह राशि परिवर्तन कर आपके तीसरे भाव में आएंगे और अपनी सप्तम दृष्टि से आपके भाग्य के भाव को देखेंगे। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है जब कोई ग्रह किसी भाव को छोड़कर जाता है तो उस भाव में कैसा प्रभाव रहेगा, यानी दशहरे से पहले किस तरह का प्रभाव देखने को मिलेगा आपको दूसरे भाव में, क्योंकि इस समय सूर्य और बुध सक्रिय हैं, अच्छा प्रभाव दे रहे हैं, धन प्राप्ति के योग बनते हैं, कार्य सफलता की ओर बढ़ता है, परंतु खर्चे आपके लगातार बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। तो खर्चों पर नियंत्रण अवश्य ही आपको रखना चाहिए। महत्वपूर्ण हो जाता है शुक्र जो कि आपके लगन में बैठे हुए हैं
और शुक्र यह भाव स्वभाव का होता है। तो आपका जो स्वभाव होगा वह खर्चीला कर देते हैं, क्योंकि शुक्र बैठे हुए हैं, शत्रु की राशि में बैठे हुए हैं और केतु के साथ बैठे हुए हैं। और केतु उसी ग्रह के साथ प्रभाव देता है जिस ग्रह के साथ विराजमान होता है। शुक्र के साथ है तो शुक्र जैसा प्रभाव देंगे। अगर वह किसी अच्छी ग्रह के साथ बैठे होते हैं तो अच्छा प्रभाव देते हैं, परंतु दोनों ही शत्रु राशि में हैं। इस माह शुक्र भी राशि परिवर्तन कर आपके धन भाव को देखेंगे, यानी यह माह माँ लक्ष्मी का आपके ऊपर आशीर्वाद बनेगा, क्योंकि स्वयं माँ लक्ष्मी आपके धन भाव को देखेंगी, परिवार के भाव को देखेंगे, वाणी के भाव को देखेंगी। यानी माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से परिवार में सुख समृद्धि में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, धन प्राप्ति के योग बनते हैं और साथ ही साथ आपका जो वाणी मधुरभाषी बनता है, क्योंकि शुक्र का आना जीवन में बहुत ही सकारात्मक हो जाता है, क्योंकि शुक्र कारक हो जाते हैं माँ लक्ष्मी और बुध के कारक गणेश जी भगवान। जिनके जीवन में बुध की महादशा चल रही है और वह सकारात्मक है, तो वह व्यक्ति अब हर कार्य क्षेत्र में सफलता की ओर अवश्य ही बढ़ेगा, परंतु प्रयास रहे कि सही समय पर सही कार्य करना बड़ा ही जरूरी हो जाता है। जब सही समय अगर आपका चल रहा है, ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव है, तो उस समय व्यक्ति को आमदनी के स्रोत बढ़ाने चाहिए, अपने बिगड़े हुए कार्यों को सफलता की ओर बढ़ाना चाहिए, जिससे कि बुरे वक्त में भी वह उस कार्य से अपने बुरे वक्त को अच्छा बना सके। इसलिए ग्रहों का उपाय होना बड़ा ही जरूरी हो जाता है जीवन में, क्योंकि जब कोई ग्रह बुरा प्रभाव दे रहा है और उसकी महादशा आपके जीवन में चल रही है, तो वहाँ पर उस ग्रह के उपाय आपको करने चाहिए, जिससे कि उसकी जो नकारात्मक प्रभाव है, नेगेटिव एनर्जी है, उसे आप बच सकें और उसे सकारात्मक बना सकें। तो फिर ये सिंह राशि वालों, यह आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, जीवन में बड़े बदलाव और बड़े परिवर्तन का रहेगा। यानी दशहरे से पहले ही परिवर्तन की नींव रखी जाएगी। आप खुद देखेंगे कि दशहरे से पहले ही जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो जाएंगे। कुछ व्यक्तियों के लिए यहाँ पर खर्चे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, कुछ व्यक्ति यहाँ पर सफल होते हुए दिखाई देंगे, कुछ व्यक्ति जो प्रयास कर रहे थे अपने बिगड़े कार्यों को बनाने के लिए कहीं ना कहीं बनते हुए दिखाई देंगे, परंतु उपाय अवश्य ही करें। जिन व्यक्तियों के जीवन में बुध के द्वारा परेशानियां चल रही हैं, समस्याएं चल रही हैं, अब बुध का यह परिवर्तन कहीं ना कहीं आपके जीवन में बड़ी राहत देखने को मिलेंगी। यानी जो व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं वह व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं, अच्छा प्रभाव रहेगा, क्योंकि इस समय कुछ व्यक्ति नौकरी से बदलाव कर व्यापार की तरफ आ सकते हैं और कुछ व्यक्ति व्यापार की तरफ से नौकरी की तरफ भी अवश्य ही जा सकते हैं, क्योंकि बदलाव अवश्य ही होगा। जिस प्रकार समय में बदलाव होता है, जिस प्रकार जीवन में बदलाव होता है, उसी प्रकार ग्रहों का बदलाव भी होता है और उसका आपके जीवन में परिवर्तन भी देखने को मिलता है। जब सकारात्मक होता है तो व्यक्ति सफल होता है, जब नकारात्मक होता है तो व्यक्ति को वहां पर सबसे अधिक संघर्ष करना पड़ता है, परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। परंतु सिंह राशि के स्वामी हैं सूर्यदेव, और सूर्यदेव भी राशि परिवर्तन कर आपके तीसरे भाव में आएंगे और उस समय सूर्य, बुध और मंगल, तीन ग्रहों की यह युक्ति किस प्रकार आपके जीवन में अद्भुत प्रभाव देगी, किस प्रकार आपके कार्यों को सफलता की ओर बढ़ाएंगे, किस प्रकार परेशानियों का अंत होगा, किस प्रकार शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। प्रिय सिंह राशि वालों, यह युक्ति कहीं ना कहीं आपकी सभी परेशानियों को समाप्त कर सकते हैं। जो शिक्षा के क्षेत्र में उतार चढ़ाव चल रहा है या कार्य नहीं बन पा रहा है, तो उन्हें लगातार सूर्यदेव को जल अवश्य देना चाहिए, या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं चल रही हैं या लगातार शारीरिक स्वास्थ्य के कारण जीवन में खर्चे बढ़ रहे हैं, परेशानियां चल रही हैं, कार्य समय से पूरा नहीं हो पा रहा है, लगातार जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो उन्हें लगातार सूर्यदेव को जल अवश्य ही देना चाहिए। क्योंकि जब सूर्यदेव का प्रभाव रहता है तो व्यक्ति जीवन में साहस और पराक्रम तो बढ़ता ही है, क्योंकि मंगल विराजमान है, परंतु ऊर्जा के कारक होते हैं सूर्य, तो व्यक्ति ऊर्जावान बनता है, वह शीघ्र ही अपने कार्य को सफलता की ओर बढ़ाता है। प्रिय सिंह राशि वालों, दशहरे से पहले ही यह सफलता की नींव, दशहरे से पहले ही धन प्राप्ति की नींव रखी जाएगी, बदलाव की नींव रखी जाएगी, परिवर्तन की नींव रखी जाएगी।
जो कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी आपको देंगे बुध देव। सूर्य देव पॉजिटिव एनर्जी देंगे, क्योंकि सूर्य देव भी आपके तीसरे भाव में जाकर साहस और पराक्रम बढ़ाएंगे और अपनी सप्तम दृष्टि से आपके भाग्य को देखेंगे। और भाग्य के स्वामी कहे गए हैं सूर्य देव, पिता के कारक कहे गए हैं सूर्य देव। और वहीं कहीं ना कहीं आने वाले समय मंगल भी राशि परिवर्तन कर आपके सुखों के भाव में जाएंगे, और सुखों का भाव ही मंगल का घर है। यानी प्रिय सिंह राशि वालों, मंगल आपकी राशि के स्वामी भी हैं। तो यहाँ पर मंगल जब आपके चतुर्थ भाव में जाएंगे तो यहाँ पर सुखों की प्राप्ति होती है। यानी आप जीवन में सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए वस्तु खरीदते हैं, सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए चीजें खरीदते हैं, जिससे कि आप जीवन में सुख सुविधाओं को बढ़ा सकें। और ऐसा होकर रहता है जब मंगल आपके चतुर्थ भाव में जाते हैं, प्रिय सिंह राशि वाले। परंतु यहाँ पर महत्वपूर्ण भी हो जाता है, कहीं ना कहीं खर्चे आपके बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। तो एक बजट बनाकर ही आपको कार्य करना चाहिए, जिससे कि जीवन में लगातार सफलता के योग बने। क्योंकि ग्रहों की दृष्टि का भी बहुत अधिक महत्व हो जाता है, क्योंकि जहाँ पर ये दृष्टि डालते हैं, अगर वह मित्र का घर होता है तो अच्छा प्रभाव रहता है, अगर शत्रु का घर होता है तो कहीं ना कहीं उस भाव में भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल जाता है। परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है। जब जीवन में संघर्ष या परेशानियां चल रही हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो लगातार अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं और जानें कि जीवन में कौन से ग्रह की महादशा चल रही है, कौन सा ग्रह आपको जीवन में परेशानियां दे रहा है, किस प्रकार उसके उपाय कर सकते हैं, और वह कौन से कार्य हैं जिससे कि आप उस महादशा में भी अपने कार्य को बना सकते हैं, अपने बिगड़े हुए कार्य को बना सकते हैं। क्योंकि जो ग्रह की नेगेटिव एनर्जी आपके जीवन में परेशान कर रही है, समस्या आपके जीवन में ला रही है, उसे एनर्जी को आप कम कर सकते हैं। तो प्रिय सिंह राशि वालों, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव, और वीडियो को छोटा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा समझाना आपको सार्थक लगा हो तो कमेंट बॉक्स में यस अवश्य लिखें। जो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट अवश्य लें।